आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर हम 16 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके थे। तो आज जो है परसेंटेज ट्रिकी पार्ट 3 है। और क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें और अगले से जो है ट्रिकी परसेंटेज पार्ट में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया बोर्ड पे। एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 5% साधारण ब्याज लेता है। यदि मिश्र धन 840 है, यदि उसी धनराशि को 20% साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए उधार दिया जाता है तो मिश्र धन कितना होता। देखिए सबसे पहले हमने बताया कि जो भी हमारा रेट दिया होता है उसे भिन्नात्मक रूप में बनाना होता है। तो 5% का भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा, 5/100 डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना निकल के आया 1/2। जब 1/2 निकल के आ गया तो यहाँ मूलधन हम लिख लेंगे, अपना मूलधन यहाँ पे लिख लिया ब्याज और यहाँ क्या लिख लिया 1/20। जीरो जो यहाँ से बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ क्या हो गया मिश्र धन। तो देखिए मूलधन हमारे पास कितना था 20 रुपया था, 1 रुपए का हमें ब्याज मिला तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा मिश्र धन 21 रुपए। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है मिश्र धन कितना सवाल में दिया गया 840 रुपया। अब 21 को हमें कितना बनाना होता है 840 जो सवाल में दिया गया है। 840 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 21 चौको 84 यानी कि 40 का, कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा 40 का। अब 40 का मल्टीप्लाई इधर भी करना होगा तो 40 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 और डबल 0, मूलधन कितना निकल के आ गया, मूलधन हमारे पास निकल के आ गया 800 रुपए। उसके बाद में पूछा गया यह दूसरी धनराशि को 20% साधारण ब्याज पे, 20% साधारण ब्याज है और कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है 3 वर्ष के लिए। तो 20 तिया 60, 60% हो गया भिन्नात्मक रूप 60/100, 2 तिया 6, 2 बच्चे 10, कितना निकल के आ गया 3/5। अब देखिए यहाँ पे 5 मूलधन था, 3 रुपए का ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो गया 8 रुपया, कितना हो गया 8 रुपया। अब यहाँ पे मूलधन कितना हम निकाल चुके हैं 800 रुपए, 5 को कितना बनाना है 800, तो 5 को 800 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें 160 से, किससे मल्टीप्लाई करें 160 से। अब 160 से जब इधर किया तो ये अमाउंट था, अमाउंट पूछा गया 160 से करेंगे तो 16 128, 16 128 और बाद में ये 0, तो प्रिंसिपल यानी कि इसका अमाउंट वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1280 रुपए। इसी तरह हमने एक क्वेश्चन और पिछले पार्ट में कराया था, फिर दोबारा रिपीट हो गया, देख लीजिए। अब देखते हैं जो है इसी तरह हमने इसका 1280 आंसर निकाल लिया। अब इसकी जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है 17। एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 25% चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, 25% चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। यदि कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो 720 रुपए है तो उसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज पर दिया जाए और समय कितना बता रहे 2 साल का हो तो कितना रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो ये बताएगा। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले भिन्नात्मक रूप बनाइए 25% का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो 1/4। अब यहाँ पे देखिए 1/4 यानी कि 4 हमारे पास मूलधन था, ब्याज लगाया इस पे 1 रुपया, कितना हो गया 5, 2 वर्ष के लिए है तो 4 से 5 कितना निकल के आ गया, मल्टीप्लाई कराते हैं 4 चौके 16, इनका कराया 5 25, इनका जो अंतर निकल के आया वो कितना निकल के आता है 16 9 25, 9 रुपए का निकल के आया। ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या है ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज इनका कितना दिया गया 720 रुपया, कितना दिया गया 720। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपया निकल के आया, जो अंतर था 25 9 का 25 16 का और इनका 720। तो इसको जो है यहाँ से 720 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा 9 8 यानी कि 80 से, कितने 80 से मल्टीप्लाई किया होगा तो कितना बन गया 720 रुपया। अब देखिए 720 रुपया जब बन गया इनका तो मूलधन अब हम निकालेंगे तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें 80 का, तो 16 8 128, 1280 तो आ गया इनका मूलधन। ठीक है, उसके बाद 25 में जब हम करेंगे 80 का मल्टीप्लाई तो 25 8, यहाँ देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 कितना हो गया 200, तो कितना निकल के आ जाएगा इसका 2000 रुपया, कितना निकल के आ गया 2000 रुपया। ये क्या हो गया अमाउंट। अब देखिए कितना पूछा गया हमसे 10% का साधारण ब्याज पूछा गया है।
10% का साधारण ब्याज कितने वर्षों के लिए? 2 साल के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2 साल के लिए। तो 10 दूना 20, 20 का भिन्नात्मक रूप हो जाता है 1/5। तो 5 रुपया मूलधन था, एक ब्याज का टोटल कितना हो गया? 6 रुपया। अब देखिए हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया था? यहाँ पे निकल के आया था हमारे पास 720 बनाया था, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 1280। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया था सवाल में साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो अब देखिए हम इसे मूलधन को कितना बनाएंगे? 1280। मूलधन को हमें बनाना है 1280। तो 1280 बनाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 × 30 0, फिर 5 दूना 10 3 और 5 दूना 10 12, यानी कि 256 से कितने से किया मल्टीप्लाई? 256 से। हमसे साधारण ब्याज पूछा गया, ब्याज बीच वाला होता है, तो 256 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना निकल के आ गया? 256 रुपया ब्याज हमें इस पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो है अगला एक क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में कर चुके थे, रिपीट हुआ, इसीलिए मैंने जो है जल्दी से किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 पार्ट 3 का 18, 4000 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि बी को मिलने वाला धन ए से 50% अधिक हो, यानी कि एक ये पर्सन हो गया ए, एक दूसरा बी। तो जो बी को धन मिलेगा वो इसे क्या होगा? अधिक होगा, इनको अधिक धन प्राप्त होगा। किसकी अपेक्षा? बी की अपेक्षा। अब देखिए तो दोनों को मिला हुआ धन बताएं, तो 50% का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा? 50% का 50/100 डिवाइड किया तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, निकल के आ गया 2। अब देखिए बी को धन अधिक प्राप्त हुआ, ए को कम, तो ए का 2 हो गया, और जो प्राप्त अधिक हुआ वो कितना? 1, तो 2 में 1 अधिक प्राप्त हुआ, कितना हो जाएगा? 3। टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिए अपना जानने के लिए, टोटल 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 किसके बराबर दिया गया है? देखिए 4000 रुपए के। तो 5 की वैल्यू 4000 रुपए बराबर है। 5 को 4000 बनाने के लिए 5 × 8 = 40, यानी कि 800 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 800 का मल्टीप्लाई किया तो 4000 प्राप्त हुआ। वही काम इधर करना होता है, जितना मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी कितने का? 800 का। तो 8 × 3 = 24, यानी कि 24 रुपए इनके पास आ गए, बी के पास, और 800 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 8 दूनी 16, 1600 यहाँ पे। तो दोनों के मान पता होगा, ए को मिलने वाला धन है 1600 रुपया और बी को मिलने वाला धन 2400 रुपया। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है जैसा अभी किया था, बस थोड़ा डिफरेंट किया गया। 2640 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि बी को मिलने वाला धन ए से 16 सही 2/3% कम हो, तो दोनों को मिला हुआ धन बताएं, ए और बी। अब की बात जो है ए को क्या होगा? बी में इस प्रकार बांटे बी को मिलने वाला धन, यानी कि इनका कम होगा, इनका अधिक, ए का अधिक होगा, ए को अधिक मिलेगा और इनको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में परसेंट कितना दिया है? 16 सही 2/3%। 16 × 3 = 48, 2 50, 50/3 मल्टीप्लाई 100, तो 50 दूना 100, यानी कितना निकल के आ गया? 1/6। 1/6 यानी कि 6 इनको मिल गया, 1 कम हुआ, 1 कम हुआ तो कितना बचा? 5। 6 इनको मिला, 5 इनको मिला, टोटल कितना हो गया? 11। अब देखिए यहाँ टोटल कितना दिया है? 2640 रुपए टोटल दिया गया है, 2640। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 0 बचा 240 से। अब 240 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 में करना है और 240 से मल्टीप्लाई 6 में करना है। देखिए 5 0, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपए इन्हें मिल गए। उसके बाद देखिए इनका कितना बचा? 6, 6 चौक 24 और 6 दूना 12 और 2 14, 14 40 रुपए इन्हें मिले, 1200 रुपए इन्हें मिले। इस तरह से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व आउट कर लेंगे। इससे पहले जो है सब्सक्राइब करें तो कर ले मन हुए, नहीं कोई बात नहीं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है, तीसरा क्वेश्चन वैसा ही। 343 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि बी को मिलने वाला धन ए का कितना हो? 40% हो, तो दोनों को मिलने वाला धन बताइए। परसेंट हमारा दिया गया है 40%, भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 40/100, 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि ए में बांटना है और किसमें बांटना है? बी में। ए को मिला हुआ धन कितना था? 5 और 2 कम हुआ इनका, तो इनका कितना बचा? 3। टोटल कितना हो गया? 5 3 8, कितना रुपया हो गया? 8 रुपया।
2 दूना 4 यानी कि 5 2 मिलने वाला धन, यहाँ कितना 2 मिला है, इनको 2 लिखिए, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 टोटल। अब यहाँ देखिए 343 यानी कि टोटल की वैल्यू कितनी है 343। 7 को 343 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 7 चौको 28, 7 सत्ते यानी कि 63 49 का 49 का इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और 49 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 दूनी 98 और 49 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो कितना निकल के आ जाएगा 5 9 45 का 5 5 को 20 4 24 245। दोनों संख्या हमने पता कर ली, ए को 245 मिला, बी को 98। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला 21 नंबर वाला। देखते हैं पार्ट 3 का अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या है। 640 को 4 आदमी तथा 5 महिलाओं में इस प्रकार बंटवारा करें कि प्रत्येक महिला को मिला धन प्रत्येक पुरुष से 33 सही 1/3% अधिक हो। प्रतिशत का मान है हमारे पास 33 सही 1/3%, तो 33 3 99 100/3 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, कितना निकल के आ गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, यहाँ पे मेल हमने कर लिया। फीमेल 3 थी, फीमेल की संख्या कितनी है, नहीं पहले कितना दिया आदमी दिए, पहले मेल लिखिए मेल, उसके बाद यहाँ पे फीमेल। पहले आदमी था तो 3 पुरुष थे और 1 ऐड हुआ, कितने हो गई 4। अब संख्या जो है इसमें कितनी दी गई हमें सवाल में 4 आदमी, तो 4 आदमी, उसके बाद 5 महिलाएं, इनका मल्टीप्लाई किया 3 चौके 12 5 चौको 20, टोटल कितना मिलेगा जाके इनका, टोटल मिला 12 10 32। 32 की वैल्यू जो है कितनी दी गई है सवाल में हमें, देखिए 32 की वैल्यू दी गई है 640 रुपया, कितनी दी गई है 640। 32 को 640 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा 20 से, 32 दूनी 64 640 हो गया। अब यहाँ देखिए हमें क्या पूछा गया है कि 20 का मल्टीप्लाई, अब हम इसमें भी करते हैं, तो इनको मिला हुआ धन कितना हो जाएगा, इनको मिला हुआ धन हो जाएगा 400 रुपया, 20 गुणा 20 कितना हो गया 400 रुपया। उसके बाद 20 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किया जाएगा, तो 12 दूनी 24 240 रुपया। तो जो है महिला को कितना मिल रहा है, 5 महिलाओं को कितना धन मिला 400 रुपया, और 4 पुरुषों को कितना धन मिला 240। लेकिन बात की गई है प्रत्येक पुरुष की और प्रत्येक महिला की, तो देखिए प्रत्येक महिला यानी कि 5 महिलाओं को कितना मिला है, प्रत्येक महिला 5 महिलाओं को मिला था 400 रुपया, महिलाएं कितनी है 5 5 8 40, तो एक महिला को मिलने वाला धन कितना हो गया 80 रुपया। इसी तरह प्रत्येक पुरुष, तो पुरुषों को मिलने वाला धन था 240 रुपए, और पुरुषों की संख्या कितनी थी 4 से भाग किया तो 6 चौक 24, कितना आ गया 60 रुपया। तो प्रत्येक महिला को 80 रुपया मिला, प्रत्येक पुरुष को 60, दोनों का अंतर अगर पूछा जाता कितना हो जाता 20 रुपए का। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 क्या है, कुछ धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बंटवारा किया गया कि बी को मिलने वाला धन ए से 33 सही 1/3% अधिक मिला, लेकिन सी से 16 सही 2/3% कम है। यदि ए व सी की धनराशि का अंतर 180 है तो तीनों को मिलने वाले धन की गणना करें। देखिए इसमें कितने व्यक्ति दिए गए ए बी सी, तीनों को लिख लेना है ए बी और सी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया गया है ए व बी के मध्य का संबंध, कितना दिया गया है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का भिन्नात्मक रूप निकल के आता है 1 और 3। इनका बंटवारा किनके बीचों में करना है, बी को मिलने वाला धन, यानी कि बी को कितना मिला है, बी को मिलने वाला धन, तो बी को मिलने वाला धन ए से अधिक है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 3 और इन्हें 1 अधिक मिला तो कितना हो गया इनका 4। अब देखिए दूसरा संबंध दिया गया सी और इसी का है बी और सी का, कितना है 16 से 2/3%। इनका भिन्नात्मक रूप कितना निकल के आता है 16 से 2/3 का 48 50 1/6 निकल के आता है। तो देखिए बी को मिलने वाला धन जो है अब की बार क्या है, कम है, किससे कम है सी से, तो सी को कितना मिला होगा, सी को तो यहाँ देखिए 6 मिल रहा है सी को, एक कम मिला किनको बी को, कितना मिला 5। फिर एक बात समझिए ए को मिलने वाला धन
3 था, इनको अधिक मिला तो बी का 4 हो गया। सी को मिलने वाला धन 6 है, 1 कम मिला, कितना हो गया 5। ये अनुपात जो इधर दिया गया तो इधर इसको बढ़ाएंगे, इधर 5 को बढ़ा लेंगे, अनुपात सेटिस्फाइड कर लिया। उसके बाद देखिए गुणा कराइए, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20 और 6 चौक 24, इस तरह से निकाल लिया। अब देखिए ए व सी, तो हमारे पास ए और सी का ए का मान 15 और 24, इनका अंतर करेंगे तो कितना निकल के आएगा 9। 9 का अंतर कितना दिया गया है 180 के बराबर। तो एक यूनिट के कितने 180, एक यूनिट किसके बराबर 9 दूनी 18, यानी कि 20 के बराबर निकल आएगा। तो तीनों को मिलने वाला धन, एक को कितना मिला 20, तो 24 को मिलने वाला धन कितना हो जाएगा गुणा 20, 24 दूनी 48, कितना इन्हें मिल गया 480 रुपया। इसी तरह इनका देखिए गुणा 20, तो 20 दूनी 20 20 400, बी को मिलने वाला धन 400। अब इसके बाद इनका देखिए 15 दूनी 30, इनको कितना मिला 300 रुपया। दोनों का अलग अलग पता कर लिए। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, फिर भी उसे क्रय मूल्य का कितना लाभ हो जाता है 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपए है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। यहाँ देखिए सबसे पहला परसेंट हमारा दिया गया 25% की छूट देता है। 25% का मान कितना हो जाता है 1/4। सबसे पहले सीपी निकालना, फिर एसपी, उसके बाद अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं एमआरपी। अब देखिए उसकी एमआरपी में कितनी छूट देता है 25%, यानी कि एमआरपी 4 है, एमआरपी 4 थी और 1 की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 3 का। उसके बाद देखिए फिर भी उसे क्रय मूल्य का कितना लाभ होता है 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/10, यानी कि यहाँ पे इनका क्रय मूल्य 10 था और 1% का लाभ हुआ, तो कितना हो गया 11 रुपया। 10 रुपए खरीदा था, 1 पर 1 का लाभ हुआ, कितना सेलिंग प्राइस हो गया इसका 11 रुपया। 3 को इधर बढ़ाना है, 10 को इधर ले जाना है, तो कितना हो गया 11। अब देखिए 10 तियां 30, 11 तियां 33 और 11 चौके 44। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि फिर भी उसे कितने का लाभ होता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाता है 240 रुपया। 30 को 240 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं जो 30 240 हो जाए, 8 तियां 24, यानी कि 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 हो जाएगा। वही काम इधर भी करना होता है, जो मल्टीप्लाई इधर किया वही इधर करना है एमआरपी। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 की 2, 8 चौके 32 3 35, कितना निकल के आ जाएगा 352 रुपए। कितना निकल के आ गया 352 रुपए। ये क्या हो गया इसका अंकित मूल्य। एक बार फिर समझिए 25% की वैल्यू 1/4, 4 इसका था एमआरपी, 1 की छूट दी तो सेलिंग प्राइस 3 बचा। उसके बाद 10% का लाभ हुआ तो 10% सीपी हो गया, 1 का लाभ हुआ एसपी कितना हो गया 11। 3 को इधर बढ़ाया, 11 को उधर ले गए मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद क्रय मूल्य 240 दिया गया था, 30 को 240 बनाया 8 आ गया। 8 आने के बाद जो भी मल्टीप्लाई इधर किया था वो मल्टीप्लाई इधर किया, टोटल उत्तर हमें कितना प्राप्त हो गया 352 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 40% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत किस पे बताना है विक्रय मूल्य पे, ये याद रखना है, यही पॉइंट है इसमें। लाभ प्रतिशत किस पे पूछा गया है विक्रय मूल्य पे। देखिए सबसे पहले परसेंट हमारा कितना दिया गया है 40%, 40% का ऋणात्मक रूप कितना हो जाएगा 40/100। 0 0 कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि टोटल कितना निकल के आ गया 2/5। अब देखिए 5 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी, 2 रुपए का लाभ हुआ तो कितने की बिकी 7 रुपए। 5 रुपए में खरीदा, 2 का लाभ हुआ 7 रुपए की बिकी। अब देखिए यहाँ से दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया 2, कितना निकल के आ गया दोनों का डिफरेंस 2। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 7, 2/7, इस पे हमें निकालना है परसेंटेज। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 200/7, तो इसे वैसे लिखिए 7 दूना 14, कितना मिल जाएगा 6, यानी 7 8 56, 4/7, कितना निकल के आ गया 28 सही 4/7%। इस तरह से निकाल लेंगे। ये क्या था, अगर ना समझ में आया तो लिख लीजिए दोबारा। ये सीपी हो गया था, ये एसपी, और जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने का था 2 रुपए का।
इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 25 लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने से रिपीट हुआ है, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 40% हानि होती है। अब की बार क्या हुआ, हानि। अगले क्वेश्चन में क्या था, लाभ। हानि होती है, हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ही बताना है। फिर भी देखिए सबसे पहले 40% की हानि हुई है, तो 40% का मान अभी निकाला था, कितना था, 40/100 0 यानी कि 2/5 निकल के आया था। उसके बाद हमने क्या लिखा था, यहाँ पे सीपी हो गया था। अब की बार लॉस है और यहाँ पे एसपी। तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा 5, 2 रुपए का लॉस हुआ, कितने की होगी 3 रुपए की। अब देखिए सबसे पहले इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस कितना निकल के आ गया 2। किस पे निकालना है, 3 पे। गुणा कितने का करना है, 100 का। कितना हो गया 200/3। अब क्या हो जाएगा, 3 18, 2 बचा 3 18, फिर कितना बचा 2 यानी कि 66 सही 2/3% क्या होगी, हानि होगी। किस पे, विक्रय मूल्य पे। इस तरह से जो है सभी क्वेश्चन हमें कर लेने हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी लोगों को जो है धन्यवाद। जय श्री श्याम। अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं पार्ट 4।